नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। गणेश जी हम सब जानते हैं विघ्न हर्ता माने जाते हैं, लेकिन वो विघ्न हमारी लाइफ में भेजते क्यों हैं? हमें उनसे क्या सीखना है? वो हमें किस तरफ लेके जा रहा है? इन्हीं एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि गणपति बप्पा आपके लिए इस रीडिंग में क्या आपको बताना चाहते हैं। देखेंगे क्या मैसेजेस हैं उनके, वो मैसेजेस आपके लिए किस वे में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वो देखेंगे। किस चीज़ में आपको हेल्प कर रहे हैं और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपने दोनों ऑप्शंस को देख पाएंगे। इंडिविजुअली वो ऑप्शंस आएंगे, 2 ग्रुप्स हैं इस बारी। जो भी आपको गणेश जी की पिक्चर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो आपकी रीडिंग होगी। जब आप अपनी रीडिंग को, अपने ग्रुप को चूज़ कर लेंगे तो अगर कोई क्वेश्चन आप गणपति बप्पा से पूछना चाहते हैं, आप मन में सोच के रखिएगा जिसका आंसर आपको येस या नो में चाहिए। एक क्लियर क्वेश्चन पूछेगा ताकि आपको क्लियर आंसर मिल सके। और अगर कोई क्वेश्चन या गाइडेंस आप चाहते हैं तो वो भी आप सोच के एक इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देख सकते हैं कि गणपति बप्पा मेरी तरफ वो गाइडेंस भेजिए इस रीडिंग के थ्रू। और गणपति बप्पा की इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए अपनी लाइफ में रेडी रहिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं या ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आपके लिए काम करेंगी, एनर्जीज आपके लिए काम करेंगी। इसी फेथ के साथ ये गणपति बप्पा हम सबको हमारी लाइफ में गाइड करते रहें। हमारी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हों उनसे निकलने की हमारे को स्ट्रेंथ दें। इसी ब्लेसिंग के साथ उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। आप सबका सपोर्ट इस जर्नी पे बहुत वैल्यूबल है मेरे लिए, और टाइम एंड अगेन आप सबकी एनर्जीज़ ने मुझे इनकरेज किया है, इवॉल्व होने में हेल्प किया है। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया। शुरू करते हैं इस रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके लिए गणपति बप्पा क्या मैसेजेस दे रहे हैं पहले हम वो देख लेते हैं। आपके पास है गाइडेंस का मैसेज, आपके पास है एम्ब्रेस का मैसेज, आपके पास है हीलिंग का मैसेज, एंड आपका लास्ट मैसेज है एनलाइटनमेंट का। अगर आप देखें ये मास्टर नंबर है 33, ये मास्टर नंबर है 11, 36, 27 ये इंडिविजुअली 9 बनाते हैं। कहीं ना कहीं जो सिचुएशन, ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं उनका जल्द ही वो उनकी एक एंडिंग होने वाली है और एक न्यू बिगनिंग आने वाली है। गणपति बप्पा आपको किस चीज़ के लिए गाइडेंस के लिए कह रहे हैं? क्या चीज़ है जिसके लिए आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है? आपके पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके पास है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। गणपति बप्पा आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आपको एक गुरु की ज़रूरत है जो आपको हेल्प कर सके आपके अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। इस जर्नी ऑफ लाइफ में जो स्किल्स आपको दिए गए हैं उनका एक पर्पस है, ताकि उन स्किल्स को यूज़ करके, उन टैलेंट्स को यूज़ करके आप अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ के साथ साथ आप लोगों को भी हेल्प कर सकें, उनकी भी ग्रोथ में उनको हेल्प कर सकें। और अगर आप ये कार्ड देखते हैं तो इसमें बहुत सारे भगवान हैं जो एक गुरु का काम करते हैं हमारी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस के लिए एक गुरु की रिक्वायरमेंट है, जो गुरु आपको सही तरीके से गाइड कर सके, आपको और पॉलिश कर सके और आपकी लाइफ में वो मुकाम लाने में आपको हेल्प कर सके जिसके लिए आप इस जर्नी पे चल रहे हैं, जिसके लिए आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, जहाँ लोग आपके पास आके आपसे हेल्प मांग सकें।
गणपति बप्पा आपसे इसी चीज़ के लिए गाइडेंस की बात कर रहे हैं कि एक गुरु अपने लिए देखिए। विथ 7 ऑफ कप्स गणपति बप्पा कह रहे हैं कि आप चॉइस करने के टाइम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अक्सर इल्यूजन्स की तरफ भागने लगते हैं और वो इल्यूजन्स को देखते देखते, बहुत सारे ऑप्शंस को देखते देखते, बहुत सारी ड्रीम्स देखते हुए आप एक रियलिटी से टच छोड़ देते हैं। उस टच में रहने के लिए, एक फोकस बनाए रखने के लिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जीज़ को कंपोज करना होगा, फोकस करना होगा, उन्हें सेंटर करना होगा। ये आप चाहे किसी एक गुरु को फॉलो करें इसके लिए, चाहे आप किसी एक भगवान की शक्ति से कनेक्ट हो ताकि उनकी गाइडेंस आपकी लाइफ में बनी रहे। वो कोई भी हो सकता है आपके लिए, जिस एक इंसान की गाइडेंस आपकी लाइफ में आपको इन डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज़, इन स्कैटर्ड थॉट्स से आपको फोकस में ला सकें, ताकि आप अपने लिए राइट चॉइसेस कर सकें, राइट डिसीजंस ले सकें और जो आपके लिए सही है उस चीज़ से आप हमेशा जुड़ सकें। उस चीज़ के लिए आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। आपका नेक्स्ट मैसेज था एम्ब्रेस का। क्या एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है आपको? गणपति बप्पा आपको क्या एम्ब्रेस करने के लिए कह रहे हैं? आपके पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ गणपति बप्पा आपको आपकी इस लाइफ जर्नी को एम्ब्रेस करने के लिए कह रहे हैं। हर एक मोमेंट इस जर्नी में उतना ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका चैलेंजिंग टाइम है, चाहे वो आपका पॉज का टाइम है, चाहे वो आपकी लाइफ में अच्छा टाइम है। हर मोमेंट को, हर प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस कीजिए, अपनी विजडम को उसमें ग्रो होने दीजिए। अपने लिए उस मोमेंट में देखिए आप बेस्ट अपने लिए क्या हार्डवर्क कर सकते हैं ताकि आप उस सिचुएशन से जो बेस्ट आपके लिए उसको निकाल सके, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो। पेशेंस को एम्ब्रेस करने के लिए कह रहे हैं। पेशेंस जितनी आप में रहेगी उतना आप अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स को, अच्छे रिवॉर्ड्स को अपनी तरफ आते हुए देखेंगे। आपके अंदर बहुत क्षमता है हार्डवर्क करने की, डेडिकेशन की, फोकस की, और आपका एक विज़न है। उस विज़न को एम्ब्रेस कीजिए। उस जर्नी के टाइम में, इस लाइफ जर्नी में जो भी आपके साथ हो रहा है, हर एक उस मोमेंट को अपने लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी लेकर अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ आगे बढ़िए। जब रुकने का टाइम हो उस रुकावट को या उस पॉज सिचुएशन को भी एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि उसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है, कुछ नया आपकी तरफ आएगा, चाहे वो थॉट है, कोई इमोशन है, कोई आइडिया है। सो जितना आप अपने से जुड़े रहेंगे, प्रेजेंट से जुड़े रहेंगे, यही चीज़ें आपको आपकी लाइफ में गाइड करेंगी आगे। आपका नेक्स्ट मैसेज है हीलिंग का। क्या हील करने की ज़रूरत है आपको? आपके पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। गणपति बप्पा आपसे कह रहे हैं कि जब आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप हर किसी को हेल्प करना चाहते हैं और उसमें आप उनके मैटर्स में, उन चीज़ों में आप फंस जाते हैं। आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपके अपना थॉट प्रोसेस स्कैटर हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है, ओवर थिंक करने लगते हैं, आप वरी में आ जाते हैं, एज इफ़ वो डायरेक्टली आपकी प्रॉब्लम है। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम सब की जर्नीज़ अलग हैं। हम सब कुछ ना कुछ अपनी जर्नी पे सीखने आए हैं। हम एक फैमिली में पैदा होते हैं, वो फैमिली का प्यार हमें मिलता है, गाइडेंस मिलती है, लेकिन इंडिविजुअली हमारी अपनी एक जर्नी है। गणपति बप्पा आपसे कह रहे हैं अपने आप को उस इमोशन से हील कीजिए, उस ओवर थिंकिंग से हील कीजिए, उस ओवर स्ट्रेस से हील कीजिए। कुछ चीज़ों में फेथ रखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपको अपनी इस ओवर थिंकिंग, जो भी चीज़ों में आपका ओवर है, ओवर इमोशनल होना, ओवर थॉटफुल बनना, लोगों की एक्सेस में चिंता करना, उन चीज़ों से अपने आप को हील कीजिए ताकि आपके इमोशंस बैलेंस रहे। आप अपने लिए अनवांटेड वे में ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं। इस चीज़ को हील करने के लिए गणपति बप्पा आपसे कह रहे हैं। एनलाइटनमेंट, किस टाइप की एनलाइटनमेंट हो रही है आपकी लाइफ में? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की।
आप अपनी लाइफ में हर एक उस चीज़ को अपनी लाइफ से निकालने के लिए एनलाइटन हो रहे हैं जिस चीज़ से आपका हार्ट चक्र स्पेसिफिकली ब्लॉक होता है। आप एक ग्रीफ की एनर्जी में आते हैं, आप एक सैडनेस की एनर्जी में आते हैं, आप पेन में होते हैं। गणपति बप्पा को अच्छा नहीं लगता जब आप अपने आप को इतनी तकलीफ़ देते हैं। उन पेन्स को, उन एक्सपीरियंसेस को, उन चीज़ों को लेकर आप चलते रहते हैं, उनको रिलीज़ नहीं कर पाते। सो कहीं ना कहीं गणपति बापा आपसे कह रहे हैं कि उन चीज़ों में आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, और यही आपकी एक एनलाइटनमेंट होगी कि आप कैसे अपने आप को हील कर पा रहे हैं। वो जो हीलिंग का प्रोसेस है उसको समझना, और उसमें एक एक स्टेप लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर एक वो एनलाइटनमेंट आएगी कि हाँ, किस चीज़ में मुझे अपने आप को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, किस में नहीं। मैं अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं किन इमोशंस को मुझे अटेंड करने की ज़रूरत है, किन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं उस टाइप की एनलाइटनमेंट में जब आप आएंगे, जब आपका हार्ट आपको इमोशंस को कोई हर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आपने अपनी पावर समझी है, आप उस पावर में आ रहे हैं। और कभी कभी लाइफ में कुछ मिलने से पहले इन हीलिंग प्रोसेस को, इन एनलाइटनमेंट्स को लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है। जब वो प्रोसेस ख़त्म होता है तभी हम अपनी ट्रू सेल्फ में आते हैं, अपनी ट्रू पावर में आते हैं, जो हमारी सोल की पावर है। उस चीज़ से गणपति बापा आपको कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं। अब देखते हैं आपको वो किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। ग्रीफ हार्ट चक्र का कार्ड है। वो आपको आपके दबे हुए इमोशंस जो आपने इकट्ठा करके रखे हैं उनको रिलीज़ करने में हेल्प कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जो इमोशंस आपने एक ब्लॉकेज बना ली है, एक इमोशन के साथ आप कनेक्ट हुए, फिर कुछ हुआ, उस इमोशन को भी आपने उस जगह रख दिया, फिर कुछ हुआ, फिर उस इमोशन को कलेक्ट कर लिया। ये जो कलेक्टेड इमोशंस हैं आपके, जो ग्रीफ के फॉर्म में हैं, किसी के जाने का दुख है, किसी से बिछड़ने का दुख है, कुछ ना पाने का दुख है, कहीं फेल होने का दुख है, कोई रिलेशनशिप टूटने का दुख है, कुछ भी ऐसा है, गणपति बापा आपको उस ग्रीफ की एनर्जी से निकालना चाहते हैं। वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप अपने आप को हील कर सकें, अपने पैटर्न्स को ब्रेक कर सकें, ताकि आप में वो एनलाइटनमेंट हो और आप नए पैटर्न्स को, नए साइकिल्स को बिगिन कर सकें, जो अब आपकी प्रेजेंट लाइफ में आपको ज़रूरत है, प्रेजेंट सिचुएशंस में ज़रूरत है। और जैसे जैसे आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस आगे बढ़ेंगी, वो पैटर्न्स कैसे आप ख़त्म करते हैं, उन साइकिल्स को कैसे अपनी लाइफ में देखते हैं, और फिर फ्यूचर में आपके लिए कुछ नया हो सकता है, तब गणपति बप्पा आपको और अलग चीज़ के लिए गाइड करेंगे। सो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इस टाइम पे इन पैटर्न्स को हील करने की बहुत ज़रूरत है। सो इस हीलिंग में वो आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी एनर्जी भी, अपनी स्ट्रेंथ भी लगेगी इस हीलिंग में। सो इस हीलिंग को भी एम्ब्रेस कीजिए और इस हीलिंग से जुड़िए, गणपति बप्पा की एनर्जी से जुड़िए। क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं गणपति बप्पा आपकी लाइफ में। आपके पास है गणेशा जी का कार्ड। और क्या चाहिए ग्रुप 1 आपको, उनकी एनर्जी ही यहाँ प्रेजेंस है। बिल्कुल, थैंक यू गणपति बापा। वो आपको इनफाइनाइट अबंडेंस की भेज रहे हैं ब्लेसिंग। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। सो आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है, सपोर्ट है, वो बढ़ रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन साइकिल्स को कंप्लीट कर रहे हैं, इनसे निकल रहे हैं, अपनी इस लाइफ की जर्नी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, अपनी एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आपको डिवाइन, आपकी स्पिरिचुअल टीम जो है वो आपको हेल्प कर रही है, और आपका ये जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है ना, ये भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि शायद आपके अंदर पहले से ज़्यादा फेथ है, पहले से ज़्यादा सरेंडर की एनर्जी है आपकी। वो कौन से नए दरवाजे आपके लिए खोल रहे हैं। देखिए, स्पिरिचुअल डोर का यहाँ मैसेज है, और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी स्पिरिचुअल जर्नी की बिगनिंग की बात करता है। आपका मैसेज है डिवाइन गार्जियन का, डू नॉट बी नर्वस टुडे और टुनाइट, द पाथ यू आर ऑन विल लीड यू जस्ट राइट। सो ये पाथ जिस पे आप चल रहे हैं, ये पाथ आपके लिए सही है। गणपति बप्पा आपको हर टाइम हेल्प कर रहे हैं, आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर रहे हैं, आपको सपोर्ट मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है। ब्यूटिफुल ब्लेसिंग।
और आपके पास ब्लेसिंग है करेज की। आई एम करेजियस एंड दिस एनर्जी सपोर्ट्स मी थ्रू आउट माई लाइफ। ये आप अपने एफर्मेशन बना सकते हैं, क्योंकि हीलिंग के लिए डेफिनेटली करेज लगता है। जब आप अपने पास्ट के इवेंट्स में जाते हैं, अपनों से लड़ते हैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं, सो उसमें करेज डेफिनेटली लगता है। अपने आप को हील करना एक इजी प्रोसेस नहीं होता, फॉर श्योर। उसी के लिए आपको करेज की ब्लेसिंग भेज रहे हैं गणपति बप्पा। कितनी ब्यूटीफुली आपकी ये पूरी रीडिंग इन सिंक में थी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप गणपति बप्पा से पूछना चाहते हैं, सो प्लीज़ अपने मन में सोच लीजिए और पेंडुलम से देखते हैं कि गणपति बप्पा क्या आंसर आपकी तरफ भेज रहे हैं। गणपति बप्पा आप क्या आंसर देना चाहते हैं ग्रुप 1 को? आपने जो भी पूछा है ग्रुप 1 वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है, और गणपति बप्पा वो बहुत खुशी खुशी आपकी तरफ भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। स्टे ब्लेस्ड ग्रुप 1। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, देखते हैं गणपति बप्पा आपके लिए क्या मैसेजेस लाए हैं। आपके पास है चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, इंसाइट, एनर्जेटिक मूवमेंट, एंड आपका लास्ट मैसेज है स्पिरिचुअल क्वेस्ट। सो गणपति बप्पा आपको किस चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन के लिए इनकरेज कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं? द हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो गणेश जी आपसे कह रहे हैं कि हम सब के अंदर एक जो इनर चाइल्ड होता है, उसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। उस इनर चाइल्ड की रिस्पेक्ट, उसको वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, उसकी नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने साथ कनेक्शन बनाने की इस टाइम पे आपको वो बोल रहे हैं। शायद आप दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, शायद आप दूसरों की नीड्स को फुलफ़िल करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों की क्या डिज़ायर्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और कहीं ना कहीं आपने अपनी डिज़ायर्स को, अपनी नीड्स को, अपनी ड्रीम्स को कहीं ना कहीं बहुत कम इम्पोर्टेंस दी है। सो गणेश जी यहाँ कह रहे हैं कि उस इनर चाइल्ड को अंदर बंद करने से आपकी हीलिंग नहीं होगी, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। उस इनर चाइल्ड की रिस्पेक्ट करने से, उसकी नीड्स को समझने से, उसको वैल्यू करने से आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे एज अ सोल, एज अ पर्सन। वो आपसे कह रहे हैं कि बहुत तरीके हैं जिससे आप अपने इनर चाइल्ड को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हाई प्रीस्टेस बात करती है कि अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना, बाहर की अवेयरनेस को नहीं, अपनी इंटरनल सोल की जर्नी को समझना, उसको बढ़ाना। सो कहीं ना कहीं अपने से कनेक्ट होइए दोबारा। वो कनेक्शन जो लॉस्ट हो गया था, जिसको आपने सुनना बंद कर दिया है, उस कनेक्ट होने से, उस कनेक्शन से आप अपने आप को समझ पाएंगे। आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे ट्रू हैप्पीनेस किस में मिलती है, मैं एक्चुअली क्या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, मैं किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को ले जाना चाहता हूँ, मैं किस मकाम पे अपनी लाइफ को देखना चाहता हूँ, खुद को देखना चाहता हूँ, क्या अचीव करना चाहता हूँ, क्या बाउंड्रीज़ रखना चाहता हूँ, क्या एक्चुअली में मेरा पैशन है। उन चीज़ों से जब आप कनेक्ट होंगे, आपकी अवेयरनेस ग्रो होगी। आपके अंदर क्वालिटी है कि आप अपनी बातों को, अपने आप को राइटिंग के थ्रू बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो शायद आप राइटर बन सकते हैं, जहाँ पे आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं उसकी नीड्स सेटिस्फाई होंगी। जब हम उसमें अपने इमोशंस को शेयर करते हैं राइटिंग के थ्रू, अपनी बातों को रिलीज़ करते हैं, अपनी ऐसी कोई गाइडेंस उसमें शेयर करते हैं जो हमारी लाइफ की लर्निंग्स रही है। और ये आपके लिए बहुत एक ऐसा प्रोफेशन हो सकता है, या आपके लिए कि ये ऐसा जिसे हम कहते हैं ना, एक ऐसा आउटलुक हो सकता है जहाँ आपके पास एक ऐसी विंडो ओपन है जिसमें आपके लिए कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। ये राइटिंग आप पर्सनल अपने लिए कर सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं,
किसी भी फॉर्म में, पोइट्री के फॉर्म में, जहाँ आपका इनर चाइल्ड भी हील हो रहा है और जहाँ आप अपनी इस लर्निंग को, इस एक्सपीरियंस को एज अ गाइडेंस दूसरों तक भी पहुँचा रहे हैं। पर चॉइस आपकी है। वर्ल्डली चीज़ों से अपने आप को थोड़ा डिसकनेक्ट करना, लोगों की डिज़ायर्स को पूरा करना और ख़ुद को पीछे रखना, गणपति बप्पा चाहते हैं आप उस चीज़ से थोड़ा सा निकलिए बाहर। अपने आप को भी उतनी इम्पोर्टेंस दीजिए, उस एनर्जी में एक बैलेंस लेकर आइए। आप एक टैरो रीडर बन सकते हैं। एक टैरो कार्ड क्या कह रहा है, जितनी ज़्यादा आप बातें टैरो के थ्रू भी शेयर करते हैं, उसमें भी आपकी सबकॉन्शियस हीलिंग होती है। क्योंकि बहुत से मैसेजेस होते हैं जब एक टैरो रीडर अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए करता है, तो उस टाइम पे बहुत से मैसेजेस उसकी सोल भी पिक करती है, क्योंकि उसकी सोल जानती है कि ये मैसेज उसके लिए भी है। आप एक टैरो रीडर बन सकते हैं। गणपति बप्पा आपसे कह रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप्स में एक लाइटनेस लाइए, एक प्लेफुलनेस लाइए, एक ऐसी एनर्जी लाइए जिसमें आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं उसमें आपके साथ एक हैप्पीनेस है। एक बच्चा जैसे होता है जो सबके पास जाकर एक खुशी देता है। घर में एक बच्चे के होने से एक रौनक रहती है, खुशी रहती है, एक एक्टिवनेस रहती है, एक अलग ही एनर्जी, पॉजिटिविटी रहती है, एज इफ सब कुछ उसके अराउंड हो रहा है। वैसे रिलेशनशिप्स को में अपनी एनर्जी डालिए। आप शायद रिलेशनशिप्स में बहुत इंटेंस एनर्जी रखते हैं, थोड़ा सीरियसली लेते हैं, बट वो प्लेफुलनेस को आप भूल रहे हैं। किसी भी फॉर्म में आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हो ही है, चाहे वो कोई पुराना खेल है आपका जिसे आप खेलते थे, कोई हॉबी थी, कुछ भी, कोई भी क्रिएटिव फॉर्म जिससे आपका इनर चाइल्ड हील हो, वो बाहर निकले और वो आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक एक्टिवनेस डाले। आपके रिलेशनशिप्स में एक न्यू स्पार्क आए, एक हैप्पीनेस आए, एक कंप्लीशन फील हो आपको। उसकी तरफ गणपति बप्पा आपको मैसेज दे रहे हैं। इनसाइट, ये कार्ड है आपका थर्ड आई चक्रा का। किस चीज़ की इनसाइट गणपति बप्पा आपकी तरफ भेज रहे हैं, किसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जिस भी स्टेट में हैं, क्या आप उस स्टेट की ब्लेसिंग्स को समझ रहे हैं? क्या आप अपने एफ़र्ट्स कर रहे हैं उस जगह से निकलने के लिए, या आपने अपने आप को उस जगह पे बिल्कुल स्टक कर लिया है, एज इफ आप उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। यहाँ गणपति बप्पा आपसे कह रहे हैं आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, पहला कदम उठाइए, डिवाइन आपके साथ हैं, उन पे फेथ रखिए और आप अपने आप को इस जगह से निकाल पाएंगे। और इस चीज़ की अश्योरेंस दे रहे हैं गणपति बप्पा कि आपकी इस लाइफ की जर्नी पर ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। आपका हर एक स्टेप करेज से भरा हो, हर एक स्टेप फेथ से भरा हो, हर एक स्टेप पॉजिटिविटी से भरा हो, उस चीज़ का इंसाइट आपको दे रहे, गाइडेंस दे रहे हैं। ये आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू मिल सकती है, आपको ड्रीम्स में मिल सकती है, आपके मेडिटेशन में, विजन्स में मिल सकती है कि वो स्टेप आप कैसे ले सकते हैं। एनर्जेटिक मूवमेंट, किस टाइप की एनर्जेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं गणपति बप्पा यहाँ पे? वो बात कर रहे हैं कि आपकी जो ड्रीम्स हैं, जो फोकस है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जिस चीज़ को भी आप अपनी रियलिटी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें थोड़ी एनर्जी डालने की और ज़रूरत है। आप शायद इस टाइम पे कहीं रुक गए हैं, आप देख पा रहे हैं कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, बट अब आप कहीं थक गए हैं। गणपति बप्पा आपसे कह रहे थकने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपके बहुत करीब है, आप उसको बस अचीव करने ही वाले हैं और आपने जितनी मेहनत की है वो सब रंग लाने वाली है। थोड़ी सी और एनर्जेटिकली उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है, और पॉजिटिव बनने की ज़रूरत है, और स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत है। ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस कई बार उन लोगों की तरफ ही आते हैं जिनमें वो स्ट्रेंथ होती है, या जिनको डिवाइन वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाहते हैं, उस स्ट्रेंथ से कनेक्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी सोल जर्नी का हिस्सा है। बट आप ये कर सकते हैं, और इसी के लिए आपको वो यहाँ एनकरेज कर रहे हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं।
स्पिरिचुअल क्वेस्ट, ये क्या बात कर रही है आपके लिए? ट्रांसफॉर्मेशन की। आपके अंदर जितने जितने क्वेश्चंस आते जाएंगे, जितनी आपकी एक इंक्विजिटिवनेस, एक क्वेस्ट बनती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी कि मुझे इस चीज़ को जानना है, मुझे इस चीज़ को समझना है, आपके लिए ऑल टुगेदर एक न्यू जर्नी शुरू होने वाली है। उस न्यू जर्नी पे आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक सोल लेवल पे ट्रांसफॉर्म करेंगी। आपका थॉट प्रोसेस, आपके इमोशंस, आपका देखने का नज़रिया, चीज़ों को समझने की ताकत, आपकी विजडम, रिलेशनशिप्स, हर चीज़ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र कर जो आप बनेंगे, उस चीज़ की आप इस टाइम पे कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ग्रुप 2 सो अपनी क्वेस्ट के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एक क्वेस्ट आपको एक ऐसे रास्ते से लेके जा रही है जहाँ हर मोड़ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक नया चेंज आपकी वेट कर रहा है। वो चेंज आपका सोल पर्पस की तरफ आपको लेके जा सकता है। जो सोल लर्निंग्स के लिए आपकी सोल यहाँ आई है, उसकी तरफ लेके जा रहा है। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है ये आपकी इस टाइम पे, या आने वाले टाइम में। आपको किस चीज़ में ट्रूली हेल्प कर रहे हैं गणेशा जी? फेथ में, कि आपका फेथ कभी डगमगाए नहीं। आप जिस भी सिचुएशन में, आपका फेथ हमेशा बना रहे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी स्पिरिट टीम है, मेरे साथ गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स हैं, उनकी गाइडेंस है। मेरा फेथ मेरे काम से नहीं डगमगाए, मेरा फेथ मेरे ऊपर से ना डगमगाए। मैं वो सब कर सकता हूँ जिसमें मेरी हार्डवर्क है, जिसमें मेरी ग्रोथ है, जिसमें मेरी प्योर इंटेंशंस है, मेरी ऑनेस्टी है। मैं वो सब कर सकता हूँ। वो फेथ ना कभी डगमगाए, उस चीज़ के लिए आपको गणपति बप्पा हेल्प कर रहे हैं। आपके हर एक सिचुएशन में कोई ना कोई हिडन ब्लेसिंग होगी जिससे आप कनेक्ट हो पा रहे होंगे, और वही आपके फेथ को बढ़ाएगा कि मुझे कोई ना कोई देख रहा है, मुझे कोई ना कोई हेल्प कर रहा है, मुझे कोई ना कोई हिम्मत भेज रहा है, स्ट्रेंथ भेज रहा है, करेज भेज रहा है। और मैं इस बात पे आगे जाके क्या बनूंगा, क्या अचीव करूंगा, वो भी वो जानता है। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ? हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। यही बात हो रही है हर ट्रांसफॉर्मेशन की। आपकी तरफ जो डिवाइन लव आ रहा है उसकी, और जो भी आप दे रहे हैं, ले रहे हैं, एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है उसमें। ये ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ। इससे ब्यूटीफुल ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि एक बैलेंस में आप आ रहे हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। हार्ट अवेकन हो रहा है, आप डिवाइन लव को समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उस पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। ब्लेसिंग के फॉर्म में कौन से डोर्स आपके लिए गणपति बप्पा खोल रहे हैं? अगर आप ये देखें तो यहाँ पे कॉरिडोर दिख रहा है। हर एक कॉरिडोर से जैसे जैसे आप पास होंगे, आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। पैसेजेस, spiritual sign of inclination, you are walking through passages of your transformation. आप एक एक स्टेप अपने ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ हार्ट अवेकनिंग है, डिवाइन फेथ है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ। ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। एंड आपकी तरफ क्रिएटिविटी आ रही है। आई अलाउ द क्रिएटिविटी ऑफ माई सोल टू शाइन थ्रू इन टू माई वर्ल्ड। यही क्रिएटिविटी की बात यहाँ पे चाइल्ड लाइक एनर्जी में बात हो रही थी। अपनी उस क्रिएटिव सेल्फ से जुड़ना, जहाँ से आपका इनर चाइल्ड रिफ्लेक्ट होता है, हील होता है। ये क्रिएटिविटी आपकी तरफ आ रही है। ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसका आपको येस या नो में आंसर चाहिए, वो भी यहाँ पर मेरे पास है। सो देखते हैं गणपति बप्पा आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। गणपति बप्पा मोरया, आप ग्रुप 2 को क्या आंसर देना चाहते हैं? आपने जो भी पूछा है उसका आंसर है येस। बहुत स्ट्रांगली ये येस आपकी तरफ जल्दी आ रहा है।
थैंक यू गणपति बाबा, थैंक यू सो मच। ये आपकी रीडिंग थी। इन ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को, ब्लेसिंग्स को, ट्रांसफॉर्मेशंस को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए और गणपति बप्पा का नाम लेकर अपनी लाइफ जर्नी को बेटर ट्रांसफॉर्म होते हुए देखिए। थैंक यू सो मच ग्रुप 2।